जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। साथियों, हमारे साधु संत आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं, जब कोई धार्मिक आयोजन होता है, जब कोई अनुष्ठान होता है, जब कोई भगवान के नाम का पारायण होता है, तो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। लेकिन साधु संत तो आध्यात्मिक बात करते हैं, साधु संत तो धर्म की बात करते हैं, साधु संत तो राम का नाम लेकर पुण्य का लाभ उठाने की बात करते हैं। भाजपा सरकार क्या कर रही है? भाजपा सरकार जिसने भगवान राम के नाम का उपयोग सत्ता पर आने के लिए लगातार किया, भाजपा सरकार जो 2 सांसदों की स्थिति से बढ़ के आज तीसरी बार सत्ता में बैठने तक पहुंची, अब वो भी सरकार कह रही है कि राम नाम की लूट है। लेकिन ये आध्यात्मिक लूट नहीं है, ये लूट दूसरी तरह की है। साधु संत आध्यात्मिक बात करते हैं, लेकिन भाजपा की सरकारें क्या कह रही हैं? डबल इंजन की सरकारें क्या कह रही हैं? इस सरकार के मुखिया तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल तक कहने लगे हैं, और राम का नाम लेकर सत्ता में आने वाले लोग अब जनता को लूटने की बातें कर रहे हैं। लूट सके तो लूट, बैंक वाले लूट, लूट सके तो लूट, तेल कंपनी वाले लूट, लूट सके तो लूट, तेल के बड़े बड़े व्यापारी लूट, लूट सके तो लूट, पेट्रोलियम कंपनियां लूट। एक और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे खाद्य वस्तुएं महंगी हों। खाद्य तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, 20 से 25% महंगा हो गया। प्याज पर निर्यात शुल्क कम कर दिया, निर्यात बढ़ गया, प्याज की कीमत बढ़ने लगी। महंगाई पर हम लोग बात कर चुके हैं, और निश्चित रूप से महंगाई से गृहिणियों का बजट बिगड़ता है। आम आदमी, आम उपभोक्ता के जेब से पैसा निकलता है। लेकिन आज स्टेट बैंक के प्रमुख का बयान पढ़ने को मिला कि रेपो रेट तब कम किया जाएगा जब खाद्य वस्तुओं की महंगाई कम होगी। रेपो रेट आप समझते हैं? जो आप ऋण लेते हैं, चाहे आपने किस्त में मकान लिया हो, चाहे आपने मोटरसाइकिल खरीदी हो, फ्रिज खरीदा हो, आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी तो ऋण में ही उपभोक्ता वस्तुएं लेता है, और उस ऋण पर जो ब्याज लगता है, उस ब्याज के दर को रेपो रेट निर्धारित करता है रिजर्व बैंक। तो आप रेपो रेट को कम नहीं कर रहे हैं, लगातार बढ़ाया है आपने रेपो रेट को। और अब आप क्या कह रहे हैं कि रेपो रेट तब कम होगा जब खाद्य वस्तुओं की महंगाई कम होगी। यानी खाद्य वस्तुओं की तो महंगाई आप खुद बढ़ा रहे हैं, खाद्य तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करके बढ़ा रहे हैं, चावल पे आपकी नीतियां महंगाई बढ़ा रही है। यानी ये सरकार ऐसे फैसले लेगी, मोदी सरकार, जिससे खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़े, और दूसरी ओर बैंक ये कहकर रेपो रेट को कम नहीं करेंगे कि भैया खाद्य वस्तुओं की तो महंगाई बढ़ी हुई है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार अपने फैसलों से कर रही है। भाजपा सरकार के मित्र उद्योगपति कर रहे हैं, भाजपा सरकार के मित्रों की कंपनियां कर रही हैं, खाद्य वस्तुएं महंगी कर रहे हैं, और हमारे ऋण की किस्त भी महंगी बनाए रखेंगे। बहुत महंगी कर चुके हैं और महंगी बनाए रखेंगे। क्यों? रेपो रेट कम नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि हमारे लोन की जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है, वो बढ़ी हुई है। रेपो रेट ज़्यादा होने के कारण वो बढ़ी रहेगी।
और उसे कम किए जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि खाद्य वस्तुएं तो महंगी हो रही हैं और खाद्य वस्तुओं को महंगी करने का काम, ऐन त्योहारों के सीजन के समय महंगी करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। क्रूड ऑयल के दाम अभी तक पिछले 3 महीनों से कम हो रहे थे। पेट्रोल डीजल पहले तो रोज कम ज़्यादा करेंगे बोलते थे, 3 महीनों से इन्होंने कम ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि चुनाव तो है नहीं, चुनाव आता तो कम कर देते। अब पेट्रोल डीजल इनने महंगा बनाए रखा, महंगा बनाए रखने से परिवहन महंगा हुआ, परिवहन महंगे होने से वस्तुओं की महंगाई बढ़ी, यानी खाद्य तेल महंगा करेगी इनकी सरकार, प्याज महंगा करेगी मोदी सरकार, चावल महंगा करेगी मोदी सरकार, रेपो रेट बढ़ाकर हमारी किस्त ज़्यादा बनाए रखी जाएगी रिजर्व बैंक के द्वारा, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जाएंगे क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद। कुल मिला के आप कर क्या रहे हैं? बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग की जेब से आप लगातार पैसे निकाल रहे हैं, महंगाई बढ़ा के, रेपो रेट बढ़ाकर न करके, पेट्रोल डीजल के दाम कम न करके। कुल मिलाकर लूट है, चारों ओर लूट है, सरकारी लूट है, सरकार के दोस्तों की कंपनियों की लूट है, रेपो रेट की लूट है, बैंकों की लूट है। जो बात आध्यात्मिक संदर्भों में साधु संत कहते हैं, उसे ये चरितार्थ देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ कर रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक। हम लोग उस गाने की पंक्तियां गुनगुनाने के लिए लगातार भाजपा की सरकारों द्वारा, भाजपा सरकार के मित्रों द्वारा मजबूर किए जाते रहेंगे। हाय महंगाई, हाय महंगाई, तू कहां से आई। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।